आखिर पंचायत सीरीज का असली विलन कौन है। अगर तुमने चारों सीरीज एकदम ध्यान से देखी होगी तो तुम्हें जरूर पता होगा कि इसका असली विलन कौन है, और वो है हमारे प्रधान जी। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रधान जी पंचायत सीरीज के असली विलन कैसे हैं। अगर तुमने चारों सीरीज देखी है तब ये वीडियो देखना, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो यार, पंचायत सीरीज का असली विलन जब तुम देखने जाओगे ना तो तुम बनराकस को कहोगे और विधायक पे भी उंगली उठाओगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है, सांसद को भी तुम कह सकते हो कि विलन है। लेकिन यार जब ध्यान से वेब सीरीज देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि प्रधान जी बहुत गलत कार्य करते आ रहे हैं। चारों सीजन में बहुत सारे गलत ऐसे कार्य किए हैं जो कि एक प्रधान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांव की अगर आप भलाई चाहते हैं और गांव को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो एक प्रधान के नजरिए से आपको वो चीजें नहीं करनी चाहिए। और वो क्या सारी चीजें हैं वो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें। देखो यार, जब फर्स्ट सीजन स्टार्ट हुआ था तो उसमें ही फर्स्ट सीजन में फर्स्ट एपिसोड में ही प्रधान जी ने बोला था कि विकास के चचा का जो खेत है, लड़की की शादी थी, में उनको मतलब दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे तो वो बेच दिए थे। और फिर उसके बाद वो बोले कि मैं ही खरीद लिया था। ऐसे वक्त में आप मतलब खरीद लिए, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आप सहयोग भी तो कर सकते थे। आप उनको कुछ पैसे देते कि लीजिए आप शादी कर लीजिए, वो बाद में पैसे आप लौटाना, आपको जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, प्रधान जी ने सीधे सीधे बोला कि मैंने खरीद लिया था। मौके के फायदा को कैसे उठाया जाता है वो फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों को बता दिया गया था। जब सोलर लाइट की बात होती है तो सभी के घर पे सोलर लाइट लग जाती है एक एक, और एक जो सोलर लाइट होता है वो बुतहा पेड़ के पास लगाने का डिसाइड होता है। तो बड़ी मुश्किल से सचिव जी जाकर बुतहा पेड़ की कहानी को सुलझाते हैं और वहाँ की सोलर लाइट को अपने यहाँ लगवाने का थोड़ा प्लान बनाते हैं। तो लास्ट में भी प्रधान जी एक गेम खेलते हैं, वो बोलते हैं कि ये सोलर लाइट भी प्रधान जी के घर के सामने लग जाए। उसमें भी वो अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। प्रधान जी कितने स्वार्थी हैं। जब उनको पता था कि सचिव जी को पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, इमरजेंसी लाइट भी लेते हैं, प्रधान जी को कहीं ना कहीं पता था, लेकिन वो नहीं मानते। कुर्सी वाली बात, जब चक्के वाली कुर्सी सचिव जी लाते हैं तो प्रधान जी को लगता है कि हमारा दबदबा कम हो रहा है और सचिव जी हमसे ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं। तो उस समय भी तुम नोटिस कर सकते हो कि प्रधान जी के मन में क्या चल रहा होता है। तो प्रधान जी को फर्स्ट सीजन से ही ऐसा दिखाया गया है, लेकिन ऑडियंस सिर्फ सचिव जी के कारण और उनके फैमिली के कारण इसको इग्नोर करती जाती है कि चलो इसको इग्नोर मार। फिर आता है सेकंड सीजन में मिट्टी का लोग इलीगल तकरीर करते हैं प्रधान जी के नजरिए में, और ये बात सचिव जी को भी पता होती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते प्रधान जी के खिलाफ। प्रधान जी कई बार तो सचिव जी को उनका कार्य करने पे भी रोक देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं सचिव जी वो उनकी कंप्लेन ना करे। जो गलत कार्य हो रहे हैं सचिव भी उसमें सहयोग देते हैं पूरा। इसी वजह से प्रधान जी पूरा गलत कार्य करते जाते हैं। गांव में कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं होता। बनराकस ऐसा कैरेक्टर है जो शुरुआत से ही गांव वालों के पक्ष में कार्य करता आ रहा है। टेंट लगाना हो किसी शादी समारोह में, गांव वालों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो कि आप अननोटिस कर दे रहे हो। वो तो गांव की भलाई चाहता है। अभी वो प्रधान बना नहीं है, उसके कार्य को हम लोग देखा नहीं है, बस वो तो अपने राइवलरी से लड़ रहा है। अगर वो अपने राइवल से नहीं लड़ेगा तो जीतेगा कैसे। ये बात भी कहीं आपको नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जब पक्ष विपक्ष में लड़ाई होती है मामला इंटेंस तक जाता है और आपको एज अ विलन प्रदर्शित किया जाता है बनराकस को। लेकिन बनराकस तो गांव की भलाई के लिए ही कार्य कर रहा है अभी तक। अभी वो जब प्रधान बन जाएगा, कुछ गलत कार्य करेगा, तब हम लोग आएंगे कि हाँ ये भाई बंदा विलन है, लेकिन अभी तक तो वो सही कार्य कर रहा है। तो इसमें वो विलन कहाँ से है मुझे तो नहीं समझ में आता। और भाई मुझे तो बनराकस अभी गुड कैरेक्टर लगता है। बहुत सारी चीजें उसने ऐसी की जो कि आपको अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन वो एज अपने राइवल के लिए कर रहा था, मतलब अपने विपक्ष के लिए वो ये सारी चीजें कर रहा था कि मैं जीत सकूं, पंचायत की कुर्सी को ले सकूं। और वो क्यों ना करे, क्योंकि जब प्रधान जी खुद इतनी हद तक गिर सकते हैं, मतलब वो इतनी बातें बोल सकते हैं, और भाई लास्ट में क्या उनका बौखलाना तुम देख ही सकते हो। हारने के बाद वो जिस तरीके से बौखलाते हैं भाई, वो मतलब किस तरह की आप मतलब पंचायती विधायकी को लेना चाहते हो। अगर आपने कार्य किया होता कि जब रिंकी के नाना जी आए थे तो रिंकी के नाना जी भी क्या कहते हैं, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो अगर आपने कर्म किया होता तो आप जीतते, अगर आप नहीं जीते तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। मंजू देवी जानती हैं कि हाँ ठीक है हम लोग हारे हैं, कुछ वजह से हारे हैं, इसी वजह से वो एक्सेप्ट करती है, लड्डू को खाती है। लेकिन प्रधान जी के मन में कहीं ना कहीं यार एक लालचीपना भरा हुआ है। सेकंड सीजन में ही आया था बंदा बनराकस, और उसके बाद जो मतलब सीरीज उसको विलन की तरह दिखाई ना, वो तो सिर्फ एक राइवलरी के तौर पे ही कार्य कर रहा था। अगर तुम बनराकस को ध्यान से देखो तो वो सिर्फ विपक्ष से लड़ रहा है, क्योंकि प्रधान की सीट के लिए लड़ रहा है। ठीक भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि यार अगर तुमको प्रधान की सीट के लिए लड़ना है तो अपने राइवलरी से दुश्मनी रखोगे ना। अगर तुम्हारा कोई राइवल है तो उससे दुश्मनी रखोगे। तो जब बनराकस ये सारी चीजें करता है तो वो हम लोगों को कहीं हिट करता है कि ये गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर है, और इसमें हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि प्रधान जी गांव वालों के साथ इतना अन्याय करते हैं, पूरा पश्चिम भी देखो करते हैं, और ये सारी चीजें सचिव के निगरानी में होती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते जाते हैं, प्रधान जी को दोस्ती यारी में छोड़ते जाते हैं। और बनराकस तो बहुत सारी ऐसी चीजें करता है गाँव वालों के लिए जो प्रधान जी नहीं करते। इसलिए मैं बनराकस को एक गुड कैरेक्टर मानता हूँ और प्रधान जी को बैड कैरेक्टर मानता हूँ, क्योंकि यार कहीं ना कहीं ये जरूर हो सकता है कि प्रधान जी जब यहाँ तक बोल सकते हैं, कुर्सी के लिए वो गोली भी चलवा सकते हैं। प्रधान जी दोस्ती यारी
के लिए ठीक होंगे, लेकिन गांव के लिए एज अ प्रधान वो बस अपनी एक लालचीपना उनके लिए है कुर्सी को लेकर, ये जो कि एक ठीक नहीं है। तो ये मेरे कुछ ओपिनियन थे प्रधान जी के ऊपर। आपको कैसे मेरे थॉट लगे और आपका क्या ओपिनियन है प्रधान जी के ऊपर कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।